ईरानी जमीन में छुपी सुरंगों का जाल क्या है? ऐसी महारत के अमेरिका भी हैरान रह गया। नाज़रीन, 4 दिसंबर 2011 का अहम दिन था। ईरान के इलाके हमशार में एक ड्रोन मार गिराया गया जो कि RQ-170 सेंटिनल था। यह उस वक्त अमेरिका का जदीद तरीन ड्रोन माना जाता था। ईरान ने फौरन इस ड्रोन की वीडियो जारी कर दी और अमेरिका को मानना पड़ा कि यह ड्रोन उसी का है। अमेरिका ने यह ड्रोन ईरान से वापस मांगा, मगर ईरान ने साफ इनकार कर दिया। फिर ईरान ने कुछ ऐसा किया कि सब हैरान रह गए। ईरान ने इस ड्रोन का तज्जिया शुरू किया, इस पर काम किया और 3 नए ड्रोन बना लिए। एक ड्रोन का नाम शाहिद 171 रखा जो अमेरिका के ड्रोन की एन कॉपी थी। दूसरा शाहिद 191 और तीसरा शाहिद 1336 था। शाहिद 1336 एक ऐसा खतरनाक ड्रोन है जिसकी वजह से अमेरिका और इसराइल आजकल खासे परेशान नजर आते हैं। ईरान जो कई दहाइयों से पाबंदियों और दबाव का शिकार रहा, इसने अमेरिका की टेक्नोलॉजी का मुतालिया करके अपने ड्रोन तैयार कर लिए। यहां तक कि अमेरिका ने भी ईरान के शाहिद 1336 ड्रोन को देखकर एक नया ड्रोन बनाया जिसका नाम लुकास रखा गया। अब जरा सोचिए कि ईरान ने अमेरिका को अपनी ही टेक्नोलॉजी की कॉपी करने पर मजबूर कर दिया। ईरान के पास अब मिसाइल्स और ड्रोन्स की एक बड़ी फौज है। कहा जाता है कि ईरान के पास कई किलोमीटर लंबी सुरंगें मौजूद हैं जिनमें मिसाइल छुपे हुए हैं। ईरान ने ये सुरंगें 1984 में बनाना शुरू की थी और इनको मिसाइल सिटीज भी कहा जाता है। 1985 में ईरान ने चीन, लीबिया और दीगर ममालिक से मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए मदद ली। 1987 में शुमाली कोरिया ने भी ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल फराहम किए। यानी ईरान ने इस हालिया जंग की तैयारी बहुत पहले से ही कर रखी थी। अमेरिका अब इन मिसाइल सुरंगों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है और शायद कुछ सुरंगों की लोकेशन भी जानता है, लेकिन पहाड़ों के बीच बनाई गई ये सुरंगें इतनी आसानी से निशाना नहीं बन सकती। प्यारे साथियों, ईरान जदीद खुदकार सिस्टम्स इस्तेमाल करता है जिससे मिसाइल्स को कभी भी मुंतकिल किया जा सकता है और इसका पता भी नहीं चलता। ईरान के पास ये सुरंगें कितनी हैं, ये भी एक राज है। ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल की कीमत भी आम है। ईरान ये ड्रोन्स और मिसाइल बहुत कम कीमत में तैयार करता है, जबकि अमेरिका के हाई टेक मिसाइल्स बनाने में लाखों डॉलर्स खर्च होते हैं। ईरान जानता है कि अगर वो मुसलसल मिसाइल्स और ड्रोन्स इसराइल तक पहुंचाता रहा तो अमेरिका के पास इनको रोकने के लिए वसाइल खत्म हो जाएंगे। लेकिन ईरान के लिए भी ये काम आसान नहीं है। इसराइल तक ड्रोन्स और मिसाइल्स भेजने में कई मुश्किलात हैं। अमेरिका की फिजाइया पहले से खबरदार कर सकती है, फिर इराक में मौजूद अमेरिकी फौज भी इन्हें गिरवा सकती है। अगर ये सरहद पार कर भी गए तो इसराइल शाम और उर्दन तक पहुंचने से पहले इनको रोक सकता है। यानी ईरान के लिए इसराइल तक मिसाइल भेजना आसान नहीं है। फिर भी ईरान मुसलसल मिसाइल्स तैयार कर रहा है और इनको पहाड़ों के अंदर लंबी सुरंगों में छुपा रहा है। ईरान के पास बिलाशुबा बेशुमार ऐसी सुरंगें हैं जो इसे इलाके में एक मजबूत ताकत बनाती हैं। ये कहानी हमें यह दिखाती है कि ईरान ने किस तरह अमेरिका की जदीद टेक्नोलॉजी से फायदा उठाया और अपनी फौजी ताकत को मजबूत किया। आज ईरान के पास जदीद ड्रोन्स, मिसाइल्स और खुदकार निजाम है जो अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए एक चैलेंज है। ईरान की यह तैयारी और इसका अंदाज जंग की दुनिया में एक दिलचस्प और पेचीदा सूरत हाल पैदा कर रहा है जिसका असर पूरे खित्ते पर महसूस किया जा रहा है। सुनने में आया है कि हालिया जंग के दौरान ईरान ने इसराइल और अमेरिका का अच्छा खासा नुकसान किया है और अब मिस्टर ट्रंप इस जंग से बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं। दोस्तों, इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।